हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गरीबों पर टैक्स से टोल तक, बैकफुट पर बिहार की सम्राट सरकार। गांव में नहीं वसूला जाएगा होल्डिंग टैक्स, पीएम आवास का टैक्स सरकार देगी। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, गरीबों पर टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है और गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उस पर चर्चा है। और पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन और नल जल के लिए 30-30 रुपए लिए जाते हैं। वहीं सरकार ने एक नया नियम बनाया है, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों पर बदलाव करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये जवाब विधानसभा में राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर दिया। सुनील सिंह ने गांव के गरीब लोगों से सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूलने पर सदन में चर्चा की मांग की थी। ये पहला मामला नहीं है जब सम्राट सरकार अपने फैसले से पीछे हटती नजर आई है। पिछले दिनों स्टेट हाईवे पर टोल वसूली को लेकर भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला था। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म, नड्डा ने जूस पिलाया। वांगचुक बोले 3 मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन गुरुवार देर रात खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। वांगचुक ने शुक्रवार सुबह वीडियो जारी कर संदेश में कहा कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी और इस दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई है। सरकार की ओर से इस मांग पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। वांगचुक ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने और छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। वांगचुक ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है और उनके लिए सबसे अहम बात छात्रों पर कार्रवाई रुकवानी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं था। वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। पेपर लीक संशोधन बिल पर मंत्री वैष्णव ने जवाब नहीं दिया, मीडिया के सवाल पर बोले नेक्स्ट। पीएम मोदी ने बीते दिन कहा था सख्त कानून लाएंगे। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बिल अब सोमवार 27 जुलाई को ही संसद में पेश किया जाएगा। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आए तब उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई जवाब नहीं दिया। वैष्णव ने मीडिया के सवालों पर हर बार केवल एक शब्द कहा नेक्स्ट। हालांकि उन्होंने मजाक में एक रिपोर्टर से कहा कि आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी करके कहा था कि पेपर लीक संशोधन बिल पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी, फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिहार में छात्रों का मार्च, राजस्थान में वकील धरने पर, यूपी हरियाणा में जुलूस निकाले। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बक्सर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और राजस्थान के जयपुर में वकील धरने पर बैठे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की भूख हड़ताल जारी है और यूपी के प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला। हरियाणा के 4 जिलों में वकील धरने पर पहुंचे। राहुल गांधी बोले धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें। उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर, पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं, वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं, उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था।
जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। बता दें कि 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 100 से ज्यादा छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए थे और साहिल इनमें से एक है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का कहना है कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है। सीजेपी बोली, प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कल जवाब देगी, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने पर सहमति। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट बोला, एयरफोर्स की तैनाती स्थायी इलाज नहीं, नीट के लिए अब पक्की प्रक्रिया बनाएं, सरकार के हर कदम की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि सालों से अस्थायी यानी तदर्थ व्यवस्थाओं के सहारे काम करने से दिक्कतें पैदा हुई हैं। अब परीक्षा की पक्की और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जाए। नीट यूजी रीटेस्ट के पेपर पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद ली गई थी, लेकिन ऐसे कदम अस्थायी हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराघे की बेंच ने इस मामले से जुड़े हुई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इनमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की याचिका भी शामिल है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सरकार ये बताए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू करने और IIT मॉडल अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप बोले, फैसला लेना बाकी। ईरान ने कहा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। इधर ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसकी सेना देश की सुरक्षा के लिए तैयार है और इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। पहले के 15% टैरिफ का आखिरी दिन है। बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार से भारत में आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। ये कार्रवाई ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर की गई है। ये फैसला ऐसे दिन लागू हुआ जब ट्रंप प्रशासन का 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ खत्म हो रहा है, यानी पुराना टैरिफ हटते ही उसकी जगह पर नया अस्थायी टैरिफ लागू कर दिया गया है। अमेरिका ने 60 देशों पर 10% से 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और इनमें 17 देशों पर 10% और 43 देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका को 10% वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका के मुताबिक इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई है या फिर उस दिशा में कदम उठाए हैं। कॉकरोच पार्टी बोली, पुलिस की क्रूरता का जवाब देंगे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे, इसमें बच्चों को पीटने वाले अफसरों का फोटो वीडियो डालेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों के साथ जो क्रूरता हुई है उसे हम भूलेंगे नहीं। हम एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे और इसमें जिन बच्चों को पीटा गया है, उनसे बदसलूकी की गई है, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि वह अपने फोटो वीडियो इस पर भेजें। हम इन फोटो वीडियो की मदद से क्रूरता करने वाले अफसरों के खिलाफ केस करेंगे। सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में पलटे ट्रंप, नई शर्त जोड़ी। बोले, इजराइल से रिश्ते सुधारे सऊदी, न्यूक्लियर डील अटकी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब 2 दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी।
वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दे दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की बात शुरू से ही ट्रंप की नीति का हिस्सा रही थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार किया है। भोजशाला के पास नमाज की जगह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई बोले अब मंगलवार को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष बोला 2 जुमे की नमाज छूटी। एमपी के धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रशासन और मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से नमाज की जगह को लेकर पक्ष रखा गया और शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकारी तंत्र और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे मिलकर एक उपयुक्त स्थान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इस मामले की सुनवाई मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैदा अहमदी ने कहा कि मैंने इस मामले का सबसे पहले बुधवार को उल्लेख किया था और अदालत को बताया था कि हम पहले ही लगातार 2 जुमों की नमाज से वंचित रह चुके हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आवेदन के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें कि कोर्ट ने 22 जुलाई को प्रशासन से भोजशाला परिसर के पास ही नमाज के लिए जमीन देने को कहा था। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी, कहा सुनवाई से इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग बताया जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से जुड़े हुए मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने साफ कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई रीट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। सीजेआई ने यह टिप्पणी खुली अदालत में की है जब सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने एक अन्य मामले की लिस्टिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से पूरी तरह गलत बात कही जा रही है कि मामला दाखिल किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था और ये सिर्फ एक प्रतिनिधित्व था जिसे मिश्रा या किसी अन्य व्यक्ति ने भेजा था। जहानाबाद में 30 राउंड फायरिंग पर सदन में हंगामा, राजद विधायक बोले सरकार छात्र विरोधी। बीजेपी का जवाब, ये गुंडे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां और आखिरी दिन था और हंगामा देखने को मिला। सुबह 5 मिनट में सदन स्थगित हो गया, जिसके बाद 12 बजे से फिर कार्यवाही शुरू हुई। सदन में आरक्षण से जुड़े हुए सवाल पर जदयू विधायक श्याम रजक और मंत्री विजेंद्र यादव आपस में उलझते दिखाई दिए। सवाल के जवाब से असंतुष्ट सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए, जिसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने श्याम रजक से कहा कि आप भी मंत्री रह चुके हैं, इस तरह खड़ा होने से क्या हो जाएगा। फिर स्पीकर के समझाने पर विधायक शांत हुए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चलाई गई। आलोक मेहता के इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि हम लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले छात्र नहीं हो सकते। प्रदर्शन के दौरान गुंडागर्दी की गई है, इस पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला, सरकार के पास खर्च का हिसाब नहीं। अररिया मोतिहारी में कागजों पर बने पुल, सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कहां से खुद पता नहीं। अररिया और पूर्वी चंपारण में कागजों पर 2 पुल बन गए। सरकार के 3.30 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन लोगों को लाभ ही नहीं मिला। सरकार ने 2024-25 में 3.64 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन इसका 21% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। ये बातें मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी। इसमें प्रमुख विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और बजट खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चांदी 2,924 रुपए सस्ती हुई, 2,19,000 रुपए पर आई। सोना 1,848 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आया। चांदी ऑल टाइम हाई से 1,67,000 रुपए सस्ती हुई। सोने चांदी की कीमतों में 24 जुलाई को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2,19,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आ गया है और एक दिन पहले चांदी 2,22,000 रुपए और सोना 1,44,000 रुपए पर था। बीजेपी में शामिल हुए आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले खून का कतरा कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। राजद में सम्मान नहीं बचा। राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक मजबूत ब्राह्मण चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। हमने राजद में जिस निष्ठा और समर्पण भाव से काम किया है उसका हमें वहां सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास न कोई नीति है, न नियत है और न ही कोई नेतृत्व है, उस पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया है और उसको आगे लेकर जाने में हम अपना योगदान देंगे। हमें गर्व है कि हम उस पार्टी में शामिल हुए हैं जो देश के लिए सोचता है। बिहार पुलिस ने जारी की 250 छात्रों की तस्वीरें। सड़क पर खड़े बातचीत करते स्टूडेंट्स को गुंडा बना दिया, अपराधियों की तरह इनाम घोषित किया। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन बिहार तक पहुंच गया है। बीते 2 दिनों से अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। कई जिलों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इधर बिहार पुलिस ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन में शामिल 250 से ज्यादा छात्रों की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें सबसे ज्यादा 86 फोटो कटिहार प्रशासन की ओर से जारी की गई है। इन तस्वीरों में कई सारे स्टूडेंट सड़क पर खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो तस्वीरें जारी करते हुए अपराधियों की तरह स्टूडेंट्स की पहचान बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। 22 जुलाई को छात्रों ने पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला था और इस दौरान पुलिस ने 2 बार बैरिकेडिंग कर स्टूडेंट्स को रोका। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़ने लगे। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया। श्री राम ट्रस्ट के सीईओ से 34 सवाल पूछे। ट्रस्ट के भेजे ऑनलाइन फॉर्म में बताना होगा कि क्या वह कट्टर हिंदू है या फिर आस्थावान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के आवेदकों से 34 सवालों पर जानकारी मांगी गई है। 3 सदस्यीय चयन समिति की ओर से सभी आवेदकों को ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण से लेकर उनके प्रशासनिक क्षमता और भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी मांगी गई है। चयन समिति को 5200 आवेदकों में 3 सर्वश्रेष्ठ आवेदकों की सूची तैयार कर ट्रस्ट को 2 सितंबर से पहले सौंपनी है। 9 बिंदुओं पर इसमें आवेदक से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है। इसमें आवेदक का पूरा नाम, जन्मतिथि, आयु और संपर्क विवरण, पता, शहर, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल बताना है। इसके अलावा उन्हें ये बताना होगा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर उनकी समझ कितनी है। सारे सवालों के विकल्प दिए गए हैं। शंकराचार्य बोले, योगी के पास 1 लाख गाय लेकर पहुंचेंगे। आंदोलन के लिए कैसी अनुमति? सरकार हमारे खाने रुकने का इंतजाम करे। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ में गो संरक्षण आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया है। उन्होंने गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प सभा में कहा कि देश के गांव-गांव तक गोमाता के लिए आंदोलन चलेगा। यूपी के 1,07,000 गाँव से गोमाता लखनऊ लाएंगे, उन्हें सीएम योगी से मिलाएंगे। इस बार आंदोलन के लिए सरकार से अनुमति नहीं मांगेंगे। 17 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। 17 नवंबर को बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में जुटेंगे। यहाँ 11 दिन रहेंगे और उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे आंदोलन के लिए सरकार को मैदान और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ में कमल जैसी बनेगी नई विधानसभा, 900 सीटों की है क्षमता। सहारा शहर में 200 एकड़ में तैयार होगा नया परिसर। लखनऊ को जल्द ही नया विधानसभा भवन मिल सकता है। गोमती नगर के सहारा शहर में कमल की आकृति जैसा नया विधानसभा परिसर बनाने की तैयारी है और ये परिसर करीब 200 एकड़ में बनेगा। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और संयुक्त सत्र के लिए अलग अलग भवन होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसे आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भवन का वास्तुशिल्प कमल की आकृति जैसा होगा और ये भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाएगा। वहीं नई इमारत में 700 सदस्यों की क्षमता वाला विधानसभा सदन और 200 सदस्यों की क्षमता वाला विधान परिषद सदन बनाया जाएगा। दोनों सदनों में अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव के लिए संघ और वीएचपी एक राय नहीं। संघ को कृष्ण मोहन, वीएचपी को बजरंग बागड़ा पसंद। 2 सदस्यों पर 3 नाम से घोषणा टली। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव कौन बनेगा, इसको लेकर संघ और विश्व हिंदू परिषद में एक राय नहीं बन पाई है। दोनों चाहते हैं कि उनकी पसंद का चेहरा इस महत्वपूर्ण पद पर बैठे। संघ की पसंद कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे कृष्ण मोहन है और कुछ पदाधिकारियों ने उनके नाम की मजबूत पैरवी की है। लेकिन ट्रस्ट के कुछ सदस्यों का मानना था कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ही महासचिव बने।
ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल संतों के बीच 2 खाली पदों पर भी सहमति नहीं बन सकी है और इन पदों के लिए यतीन्द्र मोहन मिश्र, अयोध्या के संत राघवाचार्य और मिथिलेश नंदिनी शरण के नाम सामने रखे गए हैं। ट्रस्ट के कुछ सदस्य साहित्यकार यतीन्द्र की वकालत कर रहे हैं तो कुछ ट्रस्टी मिथिलेश नंदिनी शरण के पक्ष में हैं। नामों पर आम सहमति बनाने के लिए ट्रस्ट ने फिलहाल निर्णय टाल दिया है। सूत्र कहते हैं कि अब इन नामों पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है और 2 सितंबर की बैठक में घोषणा की जा सकती है। हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरी, 13 की जाने गई। गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट, 5 शहरों में पानी भरा, बाजार डूबे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उदयपुर किलाड़ सड़क पर कड्डू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गया है। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई और गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की जान चली गई है। उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड़ के उमरगांव तालुका में 16 घंटे में 43 इंच बारिश हुई है, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद सूरत में पानी भर गया। वाव थरार जिले में बाजार डूब गए हैं। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया है, ग्रामीण नाव से आ जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज का सुविचार, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो क्योंकि अगला सुनने वाला भी इंसान ही है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।